नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं खुशी रावत। आज हम मौजूद हैं देहरादून स्थित नंदा की चौकी में, जहां अमर उजाला परिवार की ओर से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग उत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में हमारे संग तमाम स्कूली बच्चों और अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया। इसी क्रम में हमारे संग मौजूद हैं डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन उत्तराखंड डॉक्टर आशुतोष सयाना जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। सर, वन अर्थ वन हेल्थ के थीम को जो योगा दिवस पर रखी गई है, इसे किस तरीके से देखते हैं और आज कैसा महसूस हुआ आपको इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके? जी हाँ, सबसे पहले अमर उजाला परिवार ने जो ये समाज को जो है ये जागरूकता जो दिलाई कि योग दिवस और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी बच्चों को, स्कूल के छात्र छात्राओं को और नागरिकों को यहाँ पर एकत्र किया और हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है योग की, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि योग आवश्यक है, हमारे दिनचर्या में एक जो है एक महत्वपूर्ण जो है भाग है कि इसे हमें प्रतिदिन जो है हमें इसे अपनाना चाहिए, ताकि हम जो है स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपने जो है जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कार्यकुशलता बनाए रखें। हमारे संग मौजूद है CMS उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर डॉक्टर परमाद जोशी सर। सर, योगा का जो हेल्थ बेनिफिट है वो क्या है और कितना लाभदायक है हमारे शरीर के लिए, ये आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। आज का जो टाइम है उसमें हर आदमी बहुत बिजी हो रखा है और उसके बाद अपने सेहत के लिए कोई समय नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन एक योगा एक ऐसी चीज है जिसको कहीं पे कभी भी करा जा सकता है और उससे अपने शरीर की सारी मांसपेशियां अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं, जिससे कि दिनचर्या भी अच्छी जाती है और स्वास्थ्य में उसका बेनिफिट भी होता है। कई चीजें जैसे अनुलोम विलोम से चेस्ट और लंग्स के लिए काफी अच्छा है, वज्रासन जैसे आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है और कई भुजंग आसन से लेके जो भी स्पाइन के लिए और शरीर को हेल्थी रखने के लिए योगा से बेटर अभी कोई भी चीज। नमस्कार, मैं पुनीत सहगल, प्रेमनगर शिव शक्ति एंटरप्राइजेज दून वैली महानगर व्यापार मंडल अध्यक्ष और से पूरी अमर उजाला टीम को आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पिछले कई वर्षों से हम यहाँ योग दिवस के लिए, इंटरनेशनल योग दिवस के लिए आ रहे हैं और हर रोज मतलब हम ये योग से सीखते हैं। जैसे कि हमारी देवभूमि है उत्तराखंड है और पूरा हिंदुस्तान योग के नाम से पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है और इसको एक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से फन एंड फूड किंगडम में इसका अरेंजमेंट अमर उजाला ने किया है पिछले कई वर्षों से हो रहा, इस वर्ष यहाँ पर बच्चों को भी बुलाया गया जो कि आने वाली जनरेशन है और उनको उसके लिए प्रेरित किया गया कि योग करने से आप निरोग रहेंगे, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे जो जनरेशन है वो निरोग रहेगी मानसिक तरीके से और हेल्थ में अपने आप को जितना मोटिवेट कर पाएगी आगे वो लोगों को जागरूक कर पाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू अमर उजाला, थैंक यू फॉर इनपुट। आपकी अमर उजाला की ओर से हमें ये योग करने का आज मौका मिला। मैं हमेशा से योग करती आ रही हूँ, लेकिन आज ये इंटरनेशनल योग दिवस मुझे फन एंड फूड में मनाने को मिला। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को देख के कि आज बच्चों के अंदर भी योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप निरोग रह सकते हो। आप इंटरनल, आप ये नहीं कहोगे कि आप पतले हो जाओगे या आपका वेट रिड्यूस होगा, बट आप अंदर से बिल्कुल फिट होगे, जिससे कई सारी बीमारियों से आप निजात पाओगे। मेरी यही आप लोगों से कामना है कि आप लोग योग कीजिएगा और इसको और अपनी फैमिली में और अपने आसपास सभी लोगों को प्रेरित कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अविशी है। तो आज हमने यहाँ पे योगा किया और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने अलग अलग आसन किए और आप सबको भी अपने जीवन में योग करना चाहिए। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है योग गुरु दीपिका जोशी जी, जिन्होंने आज सभी प्रतिभागियों को विभिन्न योग क्रियाएं करवाई। मैम, स्वागत है आपका। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि योग के ऐसे 5 आसन जो लोगों को हर रोज करने चाहिए, जिससे उसका पूरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। योग के 5 आसन जो है उसमें सबसे पहले तो हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिसके बैक बेंडिंग है या नेक में पेन है उसको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको एक योग गुरु की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जो आपको उस चीज़ का बारे में बता सके, उसकी नॉलेज दे सके। और इसके बाद हम ताड़ासन कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत अच्छा है। भुजंगासन कर सकते हैं लेटने वाले में, अर्धनश्चेंद्र कर सकते हैं। इसके अलावा वज्रासन हमारे लिए बहुत अच्छा आसन है, लेकिन वो घुटनों में जो दर्द होता है किसी के, उनके लिए थोड़ा सा उसको मना करते हैं, लेकिन वो हमारी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा आसन है। और एक प्राणायाम है जो अनुलोम विलोम,
वो हम कोई भी कर सकता है, चाहे वो कोई बीमार हो, चाहे कुछ भी कोई भी रीज़न हो, कोई ठीक है, कैसे भी कंडीशन में, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, कैसे भी लोग उसे कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें रोज़ करना चाहिए। और इसके अलावा आसन भी और बहुत सारे आसन है जो करने चाहिए अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग। किसी के अगर माइग्रेन वगैरह है उसके लिए अलग होते हैं, शुगर है उसके लिए अलग है, हर बीमारी के लिए अलग अलग आसन बताए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के बारे में जो यहाँ पर आज अभ्यास कराया और ये कार्यक्रम कराया, मैं आभारी हूँ और मुझे आमंत्रित किया। दीपिका जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ प्लीज। और उसके बाद मैं हमारी इंस्ट्रक्टर दीपिका पुजारी जी को भी आमंत्रित करता हूँ। मैं विनीत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आंखें बंद रखेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। आंखें बंद रखेंगे, रिलैक्स रहिए, आंखें बंद। और कुछ क्षण के लिए जहाँ आपने हाथ रखा था सबके चारों पास से अपनी का आज इंटरनेशनल योगा डे पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं आज के इंस्ट्रक्टर दीपिका जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ प्लीज। और उसके बाद मैं हमारी इंस्ट्रक्टर दीपिका पुजारी जी को भी आमंत्रित करता हूँ। आपके रीढ़ पर टच हो जाए और फिर धीरे धीरे पेट को खाली करें और कंठ तक सांस भरने का प्रयास करते रहें। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। अब सांसों को नॉर्मल करेंगे और 2 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि के लिए सांस भरेंगे। का द्वारा सांस को बाहर निकाला। करेंगे अलोम विलोम। बायां हाथ आपके हथेली मुद्रिका में, दाएं हाथ से दाएं साइड की नोज को बंद करें, बाएं तरफ से सांस भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। करते रहेंगे अलोम विलोम। अलोम विलोम नाम एक, फायदे अनेक। हमारा मन शांत होता है, इससे समर्पण की भावना आती है, क्रोध शांत होता है, एक एक नस नाड़ियों में रक्त का संचालन। जो यहाँ पर आज अभ्यास कराया और ये कार्यक्रम कराया, मैं आभारी हूँ और मुझे आमंत्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस तरीके से कुछ वर्षों में इसके प्रति जनता का एक जो है इच्छा और एक जो है प्रयास और एक जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हुई। और इसी क्रम में आज सभी जगह देश में और विश्व में सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और जनता को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके कितने फायदे हैं, लाभ हैं, ये आप सभी को पता है। और विशेषकर मैं यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हैं, मैं उनको बता दूं कि इसको नित्य अपने जीवन में इसका जो है प्रयोग करें।
हाथों को अपनी छाती के नीचे रखें, माथे को आसन पर। एक बार फिर से सांस भरें, भरी हुई सांस से उठाएं गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर। सर्वाइकल रीजन के लिए बहुत अच्छा प्रभाव। रीढ़ की एक एक गोटियां प्रभाव में आती है इससे। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही उत्तम आसन। श्वास छोड़ते हुए वापस शिथिल आसन। बाएं तरफ करवट लें, बायां पैर मुड़ा हुआ, दायां पैर सीधा, बायां हाथ आपके फेस के सामने। लो बीपी वालों के लिए बहुत उत्तम आसन। सूर्य नाड़ी प्रभाव में आती है इससे। श्वास छोड़ते हुए वापस। यहीं से दाएं तरफ करवट बदलें, बाएं हाथ का सहारा लें और उठकर बैठ जाएं। आपको मिला लेंगे, फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। दोनों हाथ सामने करेंगे, एक पैर सामने। इसमें दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए नी बेंड करेंगे, दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे और गर्दन ऊपर की ओर। ये हमारे शोल्डर्स के लिए भी है, इसके अलावा हमारे पैरों पे भी ये प्रेशर दे रहा है। पैरों के लिए बहुत अच्छा आसन है, गर्दन के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे पेट को खाली करें और कंठ तक सांस भरने का प्रयास करते रहें। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। अब सांसों को नॉर्मल करेंगे और 2 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि के लिए सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। उंगलियों के अर्घ भाग से अपने पलकों का स्पर्श करें, अपने माथे का स्पर्श करें और कोमलता से आंखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।